हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज नाउन में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए। नाउन में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। इफ नाउन इज डिवाइडेड on the basis of its structure, found into two forms। यानी अगर नाउन को स्ट्रक्चर के आधार पर बांटिएगा तो ये दो दो प्रकार से बढ़ता है। पहला है सिंगल नाउन, सिंगल नाउन, और दूसरा है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। ये दो प्रकार से बढ़ता है, किसके अनुसार? स्ट्रक्चर के अनुसार। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सिंगल नाउन क्या होता है एंड स्ट्रक्चर कंपाउंड नाउन क्या होता है। यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल नाउन। सिंगल नाउन, a noun that gets only one word for its formation, that is called single noun, that is called सिंगल नाउन। कह रहा है कि नाउन दैट गेट्स ओनली वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, यानी केवल एक वर्ड के बनावट से बना हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बॉय, पेन, कार, डॉग, डॉट 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 इटीसी। यानी ये बॉय सिंगल वर्ड के फॉर्मेशन से बना हुआ है, पेन जो है सिंगल वर्ड के फॉर्मेशन से बना हुआ है, कार जो है सिंगल वर्ड के फॉर्मेशन से बना हुआ है, इसीलिए इसको सिंगल नाउन कहते हैं। ए नाउन दैट गेट्स ओनली वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड सिंगल नाउन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, ध्यान दीजिए। ए नाउन that gets more than one word for its formation that is called compound noun। यानी a noun that gets more than one word for its formation, यानी एक वर्ड से अधिक वर्ड के फॉर्मेशन से बनाया गया हो, उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे ब्रदर इन लॉ, दूसरा कमांडर,
इन चीफ। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, कप फुल, डॉट 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 etc। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अनाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड, यानी मोर देन वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, यानी एक वर्ड से अधिक वर्ड के बनावट से बना हुआ है। देखिए ब्रदर इन लॉ, एक, दो और तीन, तीन वर्ड के फॉर्मेशन से बना हुआ है। ये भी तीन वर्ड के फॉर्मेशन से बना हुआ है। कप फुल, कप फुल दो वर्ड के फॉर्मेशन से बना हुआ है, तो इसी को हम लोग कहेंगे कंपाउंड नाउन। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। नोट में हमेशा याद रखना है, कंपाउंड नाउन, नाउन that is also a part of noun is divided into two parts। कंपाउंड नाउन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन, यानी कंपाउंड नाउन जो है नाउन का ही एक पार्ट है। इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, यानी इसमें क्या होगा, हाइफन होगा ऐसे। और दूसरा नंबर में होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, यानी हाइफन के बिना होगा। क्या, हाइफन के बिना। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये समझ गए होंगे कि कंपाउंड नाउन जो है नाउन का ही एक पार्ट है जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, यानी हाइफन के साथ, और एक कहते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, यानी हाइफन के बिना। तो हम लोग इसमें देखते हैं पहला कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ध्यान दीजिए, अ कंपाउंड नाउन a compound noun that gets hyphen amid its word, its words, that is called कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ध्यान से समझते चलिए, यानी वह नाउन जिस वर्ड में क्या हो, हाइफन लगा हुआ हो, उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में कमांडर इन चीफ। देखिए इसके बीच में हाइफन लगा हुआ है ना, तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन है ये। जैसे फादर इन लॉ, इसमें भी देखिए हाइफन लगा हुआ है, तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये दोनों एग्जाम्पल, ये कंपाउंड नाउन विथ हाइफन का हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, यानी हाइफन के बिना ये क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। ए कंपाउंड
form of noun that does not get hyphen amid its word. That is called compound noun without hyphen. करेगा ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट डज नॉट गेट हाइफन अमिड इट्स वर्ड्स, यानी किसी वर्ड के बीच में अगर हाइफन नहीं रहे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में कप फुल, स्पून फुल, पॉकेट फुल, डॉट 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 etc। इसके बीच में जो है हाइफन नहीं है। कप फुल, स्पून फुल, पॉकेट फुल, इसके बीच में कहीं भी आप हाइफन नहीं देखेंगे, यानी कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन है, यानी हाइफन के बिना है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। और कंपाउंड नाउन विथ हाइफन जो होता है उसके बीच में जो है आपको हाइफन देखने को मिलेगा। नोट में हमेशा याद रखना इसमें पहचानने के लिए कि ध्यान रहे कि इसका अंत फूल से होता है। तो आप देख ही रहे हैं फूल सब में लगा है, कप फूल, स्पून फूल, पॉकेट फूल, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। तो अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।